सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब अहबाब मेरे साथ मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया दरूद व सलाम पेश कीजिए, इस नीयत के साथ कि हम मियाँ वाली के एक रीफ देहात में दरूद पढ़ रहे हैं और मकीन गुंबदे खजरा मदीना तैयबा से हम गरीबों पे नजर करम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो पढ़िए आप अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अलैका अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अलैका या अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह हबीबल्लाह। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अलैका अलैका या या सय्यदी नूर या अल्लाह नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी खुशनसीबी है कि इस गांव में पहली मर्तबा आपसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वक़्त की मजबूरी थी, मगर आले सुन्नत व जमात के दिलों की धड़कन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला खान साहब
दामत बरकातुहुम आलिया कुछ 2 माह के अरसा में हर हफ्ते को मुझे फरमाते थे कि मियाँ वाली इस गांव में जनाब तारिक कुरैशी साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो सालाना महफिल मीलाद शरीफ मनाते हैं इसमें हाजिर होना है। फिर 3 दिन से हमारी चौकीदारी भी फरमाते रहे कि कहीं प्रोग्राम कैंसिल न कर दें, और आज अपने अमरा हमें यहाँ आपके सामने ले आए। अल्लाह इस नेकी का इन्हें ज़्यादा अजर अता करे और आप सबको इसका बदला अता करे, और हमारे लाडले प्यारे कुरैशी साहब को मजीद इज्जत, रिज़्क़ और कामयाबी नसीब फरमा दे। मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया और आले सुन्नत होने का हक अदा कर दिया। यही इनका हक है कि हक अदा करते रहें, क्योंकि हम सब आले सुन्नत जमात हैं और हमें आले सुन्नत में रह के भी अपने मज़हब का पता नहीं है कि हम किस मुल्ला के दीन पे हैं और किस मौलवी के मसलक पे हैं। आज इन्होंने ऐसी खूबसूरत बात की कि हम किसी मुल्ला मलवाने के मसलक पे नहीं हैं, हम अगर किसी के मसलक में हैं तो उसका नाम अली हैदर करार है। ये इन्होंने हक अदा किया है। इसीलिए ऐसे उलमा को उलमाए हक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा बोलिए। उलमाए हक। और दूसरा तबका है उलमाए सू। उलमाए सू वो होते हैं जो हक को हक न बयान कर सके, वो उलमाए सू हैं। हमारा तो दूर कभी उन उलमाए सू से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मुफ्ती साहब ने इशारतन कह दिया कि वो तादाद में ज्यादा हैं तो क्या परवाह है। बदर में 313 ने हजारों से मुकाबला कर लिया था। मैंने जो मौजू छेड़ा है उसमें राज भी है और नियाज भी है। राज भी है यानी मैंने कुछ देर आपसे राजो नियाज की बातें करनी है और आप खुश हो जाएंगे कि हम जिस नबी को अपना रसूल और नबी मानते हैं वो साहिबे इख्तियार हैं। सब कहिए जरा साहिबे, मजा आ जाए। वो साहिबे बेबस नहीं है, मजबूर नहीं है, लाचार नहीं है। ये नहीं कहते कि ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास नहीं है, ये मैं दे सकता हूँ, ये मैं नहीं दे सकता हूँ। बस इंतजार रहती है कि मांगने वाले तू मांग के तो देख, तेरे मांगने में देर लग सकती है, हमारी अता में देर नहीं लग सकती। हम मसलकों के और फिरकों के झगड़ों में नहीं है। मसलक, फिरके, टोले टालियां, गुरोबंदियां ये हम नहीं जानते हैं। हम तो सादे सूदे सीधे मुसलमान हैं। आप कौन हैं? बोलिए, हम कौन हैं? हम कौन हैं? मुसलमान हैं। मुसलमानी हमारे लिए काफी है। मुसलमानी इस्लाम हमारे लिए काफी है। और फिर हमारे अली को जब ये पता चला कि मुसलमानों में फिरके बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? फिरके बन रहे हैं,
तो हसनैन के बाबा जान ने उम्मत की हिदायत के लिए उस जमात का जिक्र किया जिसका जिक्र आज मुफ्ती साहब ने फरमा दिया कि हम आले सुन्नत जमात हैं और उसका बानी अली हैदर कर्रार है। बिरादरान इस्लाम, सूरह वद्दुहा की आखिरी 2 आयतें कि रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, मेरे हबीब तेरी बारगाह में अगर कोई सवाली आ जाए और किसी चीज का मुतालबा करे तो हबीब उसे खाली ना छोड़ो। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जो भी मांगे ए हबीब उसे वही अता कर दो। दरबारे रिसाले में ये दस्तूर था कि जब भी कोई सवाली आता और सवाल करता, साहिब इख्तियार नबी उसके सवाल को सुनते और उसकी मदद फरमा देते। मसल तो मसलन, एक सवाली आया और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैंने फर्जी रोजा रखा और मैं न बर्दाश्त कर सका, अपनी जोजा के पास चला गया, मैं अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा, मेरे लिए आसानी फरमाइए। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कोई बात नहीं, अगर तुझसे ऐसी गलती हो गई है तो गलती की तौबा करो और इस एक रोजा जो तूने खता से तोड़ दिया इसके बदले में 60 रोजे रखो। क्या करो? ये अल्लाह का कानून है कि अगर कोई रोजा तोड़े कसदन तो उसे उसके बदले में 60 रोजे रखने पड़ेंगे। तो रोने लगा, कहते या रसूल अल्लाह मैं एक नहीं बर्दाश्त कर सका, अब 60 रोजे कैसे रखूंगा? तो मेरे करीम ने फरमाया कि ए मेरे महबूब फिर ऐसा कर ले कि 60 मस्कीनों को खाना खिला, 60 गरीबों को खाना खिला। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं इंतहाई गरीब और मस्कीन हूँ, कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती, इन 60 मस्कीनों को मैं खाना नहीं खिला सकता। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अब देखो इख्तियार की बात सुनाता हूँ। शरीयत ने इस रोजे के बदले में 2 ही रास्ते बताए हैं। एक रास्ता 60 रोजे, दूसरा रास्ता 60 मस्कीनों को खाना खिलाना, उन्हें सहरी अफ्तारी करवाना। तो उसने दोनों की माजरत की तो सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। बैठा तो कुछ देर के बाद एक आदमी खजूरों का एक टोकरा भरा हुआ हुजूर की बारगाह में नजराना उसने पेश किया। तो जब वो नजराना खजूरों का मोहसिन इंसानियत की बारगाह अजीम में उस सहाबी ने पेश किया तो मेरे नबी ने फरमाया वो कहाँ है जिसने रोजा तोड़ा था? तो वो खड़ा हो गया। वो कहते या रसूल अल्लाह वो मैं हूँ। आपने फरमाया ये ले लो टोकरा खजूरों का और बाहर जाके गरीबों में बांट दो, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। जब नबी ने ये फरमाया कि जाओ ये खजूरें हैं अपने कफारे के लिए जाके अदा करो, तो वो रोने लग गया या रसूल अल्लाह मदीने में मुझसे ज्यादा तो और कोई गरीब है ही नहीं। मेरे साहिब इख्तियार नबी ने फरमाया सहाबी जाओ ये टोकरा खजूरों का ले जाओ,
खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। तेरा सुभान अल्लाह, अखलाक हसना पे कुर्बान हो जाऊं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे इख्तियार नबी हैं। पूरा कुरान उठा के देखो, अहदीस मुबारका उठा के देखो, अक़वाले सहाबा उठा के देखो, कहीं भी नहीं मिलेगा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया हो कि ये चीज़ मेरे पास है, ये मैं दे सकता हूँ, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। सवाली ने जो और जब मांगा, मेरे करीम ने उसे वही अता कर दिया। एक गज़वा में मेरे करीम आका तशरीफ ले गए, लड़ाई लगी हुई थी कि एक बड़ा मासूम बड़े प्यारे साहबी थे, इसमें मुबारक हजरत कत्तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबाए किराम जंग लड़ते रहे, फतह हुई, कुछ सहाबा जख्मी हुए, किसी के बाजू कटे, किसी की उंगलियां कटी, किसी को जिस्म पे तीर और बर्छे लगे। ये सहाबी है कि इसको एक तीर आंख पे आके लगा और इसका आंख का डेला जाया हो गया, आंख बाहर निकल आई। जब इसकी आंख बाहर आई तो इसने हथेली पे वो आंख का डेला उठाया और हुजूर की बारगाह में रवाना हो गई, इस यकीन के साथ कि जिनकी बारगाह में जा रहा हूँ वो निकली हुई आंख भी दे सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। जरा कहिए सुभान अल्लाह। पठानों का मजमा है, बहादुर लोगों का मजमा है, मियाँ वाली के लोग गैरतमंद लोग हैं और सच्चे सुच्चे सुन्नी हैं, सच्चे सुच्चे। अब इन पे इम्तिहान आने वाला है कि अब सुन्नियों की पहचान एक नारे से होनी है। एक तो मुफ्ती साहब ने बता दिया, हक पंज यार। कैसे? हक पंज यार, खुलफाए राशिदीन 5 थे। लेकिन आजकल की जो गंदी हवा चल रही है, एक है जमात यजीद। मुफ्ती साहब अपनी जुबान में कहते हैं यजीद खेली, ये वत्ता खेलिए, शबाज खेलिए, निज़ाम खेलिए। अब इन्होंने नया एक नाम उनको तोहफा दिया है जिसका नाम है यजीद खेलिए। ये भी एक टोला है यजीद खेलियों का। तो ये भी आपको जानना होगा कि यजीद खेलिए कौन है, जानने की जरूरत है कि नहीं। और दूसरा टोला है हुसैन जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? हसन जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद? अली जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, अबू बकर जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जो नबी के महबूब हैं, हुजूर के करीब हैं। तो आजकल जो सुन्नियों की तकसीम है, एक यजीद और उसके बाप के बारे में जिंदाबाद कहते हैं और दूसरे हुसैन जिंदाबाद। बताओ किस में हो? बोलो। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ये तरीका था कि नबी और नबी के घराने से मोहब्बत किया करते थे। ये सहाबा का तरीका था। तो अब इस सहाबी की आंख निकल गई, हथेली पे उठाया, मुस्तफा की बारगाह में आंख का डेला लेके आ रहा है। मेरे करीम ने देखा कत्तादा है, खून बह रहा है, हथेली में कुछ चीज रखी हुई है। बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, फरमाया क्या बात है कत्तादा?
तो बड़ी पाकीज़ा जुबान से कहता है, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई है, आपसे आंख लेने के लिए आया हूं। क्या कहा? मेरी आंख निकल गई है, आपसे आंख लेने के लिए आया हूं। तो सरकार ने देख के मुस्कुराए, तो मोहसिन इंसानियत पे कुर्बान हो जाऊं, उन्होंने कतादा का चेहरा पढ़ के फरमाया, कतादा आंख लोगे कि जन्नत लोगे? जरा कहो सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिए, सहाबा की तारीफ सुन के ईमान को मचल जाना चाहिए। आले मोहम्मद की तारीफ सुन के चेहरे पे तबस्सुम आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, अली तो मोमिन और मुनाफिक के लिए कसवट्टी है। मोमिन और मुनाफिक की अगर पहचान करनी हो तो नाराए हैदरी लगाओ, मोमिन का चेहरा खिल उठेगा, मुनाफिक का चेहरा मुरझा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, हक खंजर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हमें अगर मुनाफिक की मालूमात करने की जरूरत होती और हमारे झुरमट में अगर कोई बैठा भी होता तो हम सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करते, वो भी हमारे साथ अल्लाह की तारीफ में शामिल हो जाए तो पता न चलता। फिर फरमाते हैं हम सरकार करीम की तारीफ में मसरूफ हो जाते तो वो भी हमारे साथ तारीफ में शामिल हो जाता, पता न चलता। फिर हम हजरत अली और मुर्तजा की तारीफ शुरू कर देते। जब अली की तारीफ शुरू करते तो मुनाफिक का चेहरा मुरझा जाया करता था और मोमिन का चेहरा खिल उठा करता था। तो ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान के लिए अली की तारीफ और अजमत है। आज भी ऐसे मुनाफिकीन हैं जो अली का नाम सुन के जल बल जाते हैं, बल्कि मैं सरेकी में कहूँ जी मैं नदी अम्मा मर गई हो गए। ये मुनाफिक की पहचान है, और पहचान के लिए जो कसवटी है वो अली हैदर करार का इसमें मुबारक है। तो ये कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई, मुझे आंख अता कीजिए। मेरे करीम ने क्या फरमाया, कतादा आंख लोगे या जन्नत? नहीं समझे? समझ आ रही है? बोलो सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहो अल्लाहु अकबर। फिर कहो। कतादा को इल्म था कि जिससे मांग रहा हूँ वो बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, उनके लबों पे लफ्ज ला नहीं है। वो फरमा रहे हैं, कतादा आंख लोगे या जन्नत लोगे? सहाबी था, 14वीं सदी का मुनाफिक मुल्ला नहीं था जो कहता है नबी तेरे पास आंख कहां से आ गई, भला तू कर भी क्या सकता है? नहीं, सहाबी था। सुन के क्या कहते, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। तुम भी कहो हमारे माँ बाप हुजूर पे कुर्बान हो जाएं। कहते, या रसूल अल्लाह मेरी माँ और मेरा बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। मैंने आपसे आंख मांगी है, मेरे मांगने में मुझे आंख अता कीजिए।
और जन्नत का आपने फरमाया है जन्नत आप पता कीजिए। मेरे मांगने में मुझे आंख दीजिए, जन्नत का आप फरमा रहे हैं, जन्नत आप पता कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने डेला आंख का लिया, लुआबे दहन मुबारक उस डेले पे लगाई, आंख के अंदर रखा, दस्ते मुबारक फेरा। कतादा फरमाते हैं वल्लाह में देखने वाला हो गया। फिर कहो जरा सुभान अल्लाह, मैं देखने लगा। आगे सुनिए, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं खुदा की कसम, जब मैं बूढ़ा हुआ तो जो मेरी आंख सलामत थी इसमें तो नूर कम होता गया, जो आंख मुझे नबी ने अता की थी उसमें नूर बढ़ता गया, उसमें रोशनी ज्यादा होती गई। वम्मसाइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हुजूर से जब भी जिसने जो मांगा मेरे करीम ने अता किया। हर दौर में मुनाफिक होते हैं ना, होते हैं ना। आपके इलाके में कम होंगे, लेकिन बोरवी जैसी आजकल पैदा भी हो रहे हैं ऐसे मुनाफिक जो नबी के घराने से बोझ रखे और नबी के घराने के दुश्मनों से प्यार रखे, उनके अदुओं से प्यार रखे। यहाँ का एक अमीर बोरवी है, मैंने सुना है कि वो रसूल अल्लाह के खानदान को गाली देता है और यजीद का किरदार अदा कर रहा है। उसे पता होना चाहिए कि रसूल अल्लाह के घराने के मुहाफिज जाग चुके हैं। जागे हैं या नहीं जागे? बोलो, जागे हैं कि नहीं जागे? नबी के घराने को गाली देने वाला मुनाफिक होता है। कौन होता है? बोलिए, मुनाफिक होता है। और मुनाफिक का अंजाम फिर कभी बताऊंगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, वम्मसाइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मुनाफिकीन मक्के की एक बात सुनाता हूँ। मुनाफिक की दो किस्में हैं, एक मुनाफिकीन मदीना है और एक है मुनाफिकीन मक्का। जो मुनाफिकीन मदीना है उनमें अब्दुल्ला बिन उबई और उसके हवारी, जिनकी मुनाफिकत का जिक्र कुरान करता है, मगर बाज मुल्ला मक्के के मुनाफिकों को छुपाना चाहते हैं, उनको सामने नहीं लाना चाहते। मगर मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन थे, वो क्या क्या करते रहे, वो किस किस को सताते रहे, वो कौन कौन से जुल्म ज्यादती करते रहे। तो मुनाफिकीन मक्का ने जब देखा कि दिन ब दिन मुसलमान बढ़ रहे हैं, इस्लाम तरक्की में जा रहा है, कुरान की तिलावतों की आवाजें आ रही हैं, तो मुनाफिकीन मक्का ने रसूल अल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया। मुनाजरे का चैलेंज किया कि अगर तू नबी सच्चा नबी है तो फिर हमारे साथ मुनाजरे के लिए तैयार हो जा। एक खूबसूरत बच्चा इल्म मुस्तफ़ा करीम पे गुफ्तगू कर रहा था, कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी। हुजूर के इल्म का जिक्र हो, हुजूर के हिल्म का जिक्र हो, हुजूर के नूर का जिक्र हो, हुजूर की अजमत का जिक्र हो, हुजूर की शान का जिक्र हो, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र हो। बताइए, सीने में ठंडक आती है कि आग जलती है? बोलिए बोलिए। हमारा नबी है, हमारा सीना और कलेजा नहीं ठंडा होगा तो फिर होगा किसका? हम तो गुलाम हैं। तो उनको, मक्के के मुनाफिकीन को, कुफारे मक्का को ये दुख होता था कि दिन ब दिन इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम की शान बढ़ रही है, इस्लाम का मकाम बढ़ रहा है। तो
तो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मुनाजरे का ऐलान है, हमारे साथ मुनाजरा कर। तो अल्लाह ने जिब्रील भेजा, फरमाया हबीब हाँ कर ले, कबूल कर ले कि मैं तैयार हूँ। अब मुनाजरे का दिन दारुन नदवा में मुकर्रर हुआ। मुनाजरा होना था। जब मुनाजरा होना था तो एक तरफ से तो हुजूर मुनाजिर थे और दूसरी तरफ से उन्हें वक्त पड़ गया, तलाश में रहे। तो अबू जाल ने कहा ये काम मैं करूंगा, आदमी मैं दूंगा मुनाजरे के लिए। ये सुनना बात पल्ले भी मानना। मेरे पास मियाँ वाली के पठान आते तो मैं कहता पठानी दिया पुत्रा मेरी गल सुन के जाऊंगी, इसलिए कि मुझे पता है ये गैरतमंद कौम है। आपको तो नहीं पता आप कौन है, मगर मुझे पता है आप हजरत खालिद बिन वलीद की औलाद हैं, आप जलीलुल कद्र साहबा की औलाद हैं। तो मुनाजरे के लिए अबू जहल ने एक आदमी चुना जिसका नाम था हबीब यमनी। क्या नाम था? हबीब यमनी। उसका इंतखाब हुआ। अबू जहल वहां पे चला गया, उसको रात के हनेरे में दावत दी कि हमारे मक्के में एक यतीम है जिसने नबूवत का ऐलान किया है। तो हम कहते हैं वो जादूगर है, नबी नहीं है। मुनाजरे का चैलेंज किया है हमने, मुनाजरे का चैलेंज किया है हमने और तुझे मुनाजिर चुना है, तो मुनाजरा करेगा। उसने बोला हाँ, जादूगर और नबी उसका पता चल सकता है। अगर जादूगर हुआ तब भी पता चल जाएगा और अगर नबी हुआ तब भी पता चल जाएगा। उसने बोला एक बात तो यह है कि जादू जमीन पे असर करता है, आसमान पे असर नहीं करता। और दूसरा सवाल मेरे दिल में है, तुझे भी नहीं बताता, अगर नबी हुआ तो वो दिलों का राज जानने वाला होगा। जरा कहो सुबहान अल्लाह, फिर कहो सुबहान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दारुन नदवा का इंतखाब हुआ, मुनाजरा होना था। हबीब यमनी वहां बैठा, मुनाफिकीन मक्का ये सारे के सारे वहां जमा थे। उतबा, वलीद बिन मुगीरा, अबू लहब, अबू जहल और उनके हवारी सारे के सारे वहां पे जमा थे। अबू जाल खड़ा होता है, अपने हवारियों को कहता है मेरे हवारियों, अभी कुछ दिन में, कुछ देर में मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, खबरदार कोई भी उनके इस्तिकबाल के लिए ना उठे, बैठे रहना। इत्थे मुनाफिक दा पता चल रहा है कि केड़ा मोमिन है ते केड़ा मुनाफिक है। नहीं समझे, वो मकरू बैठा ही रह जाता है। क्या कहा मैंने? बैठे रहना, अभी नबीउल्लाह आने वाले हैं, अभी रसूल अल्लाह आने वाले हैं, अली हबीबुल्लाह आने हैं, उठना नहीं। सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान सहाबा किराम के झुरमट में खरामा खरामा तशरीफ लेके आ रहे हैं। इधर ये मुनाफिकीन पहले से बैठे थे। दारुन नदवा में मेरे नबी ने जब कदम रखा, अभी एक कदम बाहर था, दूसरा कदम दरवाजे के अंदर था। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जरा जल्दी से चला जा, अबू जहल को कान से पकड़ के खड़ा कर दे।
अबू लहब को कान से पकड़ के खड़ा कर दे, उतबा और वलीद बिन मुगीरा को कान से पकड़ के खड़ा कर दे, और साथ कहो कि बदतमीजों खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आ रहा है, अल्लाह का दोस्त आ रहा है। हबीब यमनी कहता है कि मैं अपनी कुर्सी मुनाजरा पे बैठा था, वहां से जब चेहरे पे मेरी पहली नजर पड़ी, चेहरे पे, खुदा करे आज रात वही चेहरा आपको भी आके जियारत करवा दे। ऐसी आमीन नहीं, कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे चेहरे की जियारत अल्लाह नसीब फरमा दे। हबीब यमनी कहते जब मैंने दुहा वाले चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि इतने हसीन चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता, सच्चा है, सादिक है और ईमानदार है और यकीनन अल्लाह का नबी है। कहते मेरे दिल में वो जो अंदर का इंसान है, और इधर अबू लहब अबू जहल को कह रहा था कि बदबख्त तूने कहा कि हुजूर आए तो उठना नहीं, तू क्यों उठा है? तो कहने लगा मुझे इस नबी की कसम है मैं नहीं उठा, किसी ने मुझे कान से पकड़ के खड़ा कर दिया है। उठो हुजूर आ रहे हैं। मैं उठ खड़ा हुआ। वो कहता है हबीब यमनी, हुजूर सामने जब कुर्सी पे तशरीफ रखा आपने तो हुजूर मुझे देख रहे थे और मैंने सर झुकाया हुआ था। तो चूंकि इनका बुलाया हुआ था मुनाफिकीन मक्का का, किनका सही? कुफारे मक्का का बुलाया हुआ था, माल माल लिया था ना सही। हुसैन मुर्दाबाद तो तभी कहेगा बदबख्त जब तेरी जेब में नोट आएंगे। नबी के घराने को तो तभी तो गाली देगा कि जब अपने मुल्क दुश्मन पे तू बिकेगा। ऐ मुल्क दुश्मन, कौम तुझे पहचान चुकी है कि तू मुल्क वफादार नहीं है, मुल्क दुश्मन है। कहता इन मुनाफिकीन का मैं बुलाया हुआ था तो मैंने सवाल किया कि मैंने सुना है कि आपने नबूवत का ऐलान किया है कि मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ। तो सरकार ये जरा ऊपर देखिए, 14वीं की रात है और चांद आबो ताब पे है, चांद आबो ताब पे है, पूरे उरूज पे है, पूरी बुलंदियों पे है। तो जरा मेहरबानी करके इसको तो 2 टुकड़े कर दें। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। चांद इंतजार में था, अभी मोहम्मद उंगली उठाएगा और मेरा कलेजा 2 टुकड़े हो जाएगा, कलेजा मेरा शक हो जाएगा। मुस्तफा करीम ने जब उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े होके, एक टुकड़ा एक जानिब, दूसरा टुकड़ा दूसरी जानिब। वो तो मक्के में हो रहा था और हिंदुस्तान का एक अमली जादूगर, एक जोगी रमल लगा रहा था। क्या लगा रहा था? रमल लगा रहा था। इल्मे फल्कियात का माहिर था। जब उसने रमल लगाया, उस जोगी ने जब अपने सिक्के फेंके आसमान की जानिब, उसने देखा कि चांद 2 टुकड़े हो चुका है। आधा एक तरफ जा रहा है, आधा दूसरी तरफ जा रहा है। रमल लगाया, अपने इल्मे फल्कियात से मालूम किया, कभी पहले ऐसा मंजर मेरी नजरों ने देखा नहीं था कि चांद 2 टुकड़े हो जाए। जब हुआ तो मेरे इल्म ने मुझे बताया कि वो आखिरी नबी खातमुन नबीयीन दुनिया में आ चुके हैं। मक्के के काफिरों ने सताया है और मोहम्मद ने मौजज़ा दिखाया है।
मक्के के काफरों और मुनाफिकों ने सताया है। नबी ने अपना मौजज़ा दिखाया है और फिर इशारा किया और चांद जाके जुड़ गया। दरूदो सलाम पढ़ते हुए आया और दरूदो सलाम पढ़ते हुए जुड़ गया। अब अगली बात बड़ी मजे की है। ये तो सबको सवाल बता चुका था। वो कहता अब दूसरा सवाल मेरे दिल में है। अल्लामा थानवी देवबंदियों के आला उलमा में से हैं। वो कहते हैं नबी वो होता है जो दिलों का चोर हो, दिलों का राज जानने वाला हो, दिलों का बेती हो। वो कहते हैं कि हबीब यमनी ने अभी दूसरा सवाल नहीं किया था कि मेरे नबी ने फरमाया ए यमन से आने वाले, तेरा एक सवाल था चांद के मुताल्लिक, क्या वो हो चुका? उसने कहा हो चुका। फरमाया दूसरा तेरा सवाल तेरे दिल में है और वो ये है कि तेरे घर में एक बेटी है, तेरे घर में एक बेटी है जो आंखों से नाबीनी है, कानों से बैरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से टुंडी है, पाँव से लंगड़ी है। यही है ना सवाल? कहा यही सवाल है। सुनिए मजा आ जाएगा। यही सवाल है। फरमाया अब घर जाए तो तेरी बच्ची ठीक ठाक होगी, तेरी बच्ची ठीक ठाक होगी, वो देखने वाली होगी, वो सुनने वाली होगी, वो बोलने वाली होगी, वो खोलने और उठाने वाली होगी, वो चलने वाली होगी। जाओ हबीब यमनी, तेरे लिए खबर है कि तेरी बेटी अब लाश गोश्त का लोथड़ा नहीं, एक लाश नहीं, सेहतमंद नौजवान हसीना होगी। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी फरमाते हैं मैं ऊँटनी पे सवार हुआ, यमन की तरफ गया, अपने दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई बाबा सब्र करो मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बाबा मैं आ रही हूँ। तो मेरे दिल में आज जब छोड़ गया था तो लंगड़ी थी, टुंडी थी, गुंगी थी, अन्नी थी, बैरी थी। मालूम होता है कि अल्लाह के नबी ने अपना करम कर दिया है। वो हबीब यमनी कहते हैं मेरी बेटी ने दरवाजा खोला, मैंने देखा ये लाश और लोथड़े गोश्त नहीं था, इसकी टांगे भी थी, इसके हाथ भी थे, ये बोल भी सकती थी, ये देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी। तो मैंने पूछा कि बेटी बता ये सारा कुछ कैसे हुआ? मैं जब गया तो तू बैरी अन्नी लंगड़ी लूली थी, ये ठीक कैसे हुई? कहती और बाबा कोई पता नहीं, ये उस वेले की बात है जिस वेले चंद दो टोटे हुए ऐसी। फिर कहो जरा सुभान अल्लाह। नबी का मुआजिज़ा सुन के ऊंची आवाज से कहो अल्लाह। ये उस वेले की बात है जिस वेले चांद दो टुकड़े हुआ था। उस वेले में अन्नी थी, बैरी थी, गूंगी थी, टुंडी थी, लंगड़ी थी। बस देखते ही देखते कि मैंने क्या देखा। सुनाऊं? सुनोगे? कहती है बाबा एक माहे मदन गोरा सा बदन, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की
खबरें और बाबा सुना के सुखन दिखा के फबन मोरा ले गया तन मन धन। बाबा अंधेरा था रोशनी हो गई, नाबीनी थी देखने वाली हो गई, बैरी थी सुनने वाली बन गई, गूंगी थी बोलने वाली हो गई, टुंडी थी हाथों वाली हो गई, लंगड़ी थी टांगों वाली हो गई। बाबा जाते जाते मुझे ये पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा फरमाते बेटी, जो नबी यहाँ आया था मैं वहाँ उसी नबी का होके आया हूँ। वो नबी है, रसूलुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, अल्लाह के खजानों को बांटने वाला है। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम वो आले सुन्नत हैं जिसकी पहली ईंट अली ने लगाई थी। वही है ना, किसी मुल्ला की आले सुन्नत तो नहीं है। अब मुल्लाओं को परखना होगा, इसीलिए ईमान बचा पाओगे, वरना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत सारा खिताब करता, आप मुझे ये सन्नाटा मुझे मजा दे रहा है। पता नहीं पठान वैसे चुप होंगे न कि वैसे सन्नाटा तारी है, पता तो नहीं लग रहा। लेकिन ईमान की मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारे दिलों में मुस्तफ़ा की हुकूमत है, तुम्हारे घरों पे मुस्तफ़ा का राज है, तुम्हारी जिंदगियों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। याद रखना, कुर्बे क़यामत है, क़यामत करीब है, असली और नकली को पहचानना होगा कि असली कौन है और नकली कौन है। और उसके लिए मुफ्ती साहब ने और मैंने आपको आसान सा नुस्खा बताया है कि या अली का नारा लगाना, असली का भी पता चल जाएगा और नकली का पता भी चल जाएगा। ठीक है ना, वादा है, पक्का वादा है। अली के बन के रहना, अबू बकर के बन के रहना, उमर के बन के रहना, उस्मान के बन के रहना। 1,24,000 कम और पेश सहाबा हैं, किसी के भी बन जाओ, कोई हरज नहीं है। लेकिन यजीद दा झंडा ना चुकना, नहीं समझ आएगी, टाइम लगेगा। शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पता करना होगा कि अली 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 है। मैं आखिरी हदीस आपकी नजर कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत अली की मोहब्बत, अली से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत अली से मोहब्बत। और अल्लाह का दोस्त मेरा दोस्त, बोलो अल्लाह का दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त अल्लाह का दोस्त, मेरा दोस्त अल्लाह का दोस्त, अली का दोस्त मेरा दोस्त। बोलो अली का दोस्त, अली का दोस्त मेरा दोस्त, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दुश्मन
मेरा दुश्मन, बोलो अल्लाह का दुश्मन, मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, अली का दुश्मन, मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन, खुदा का दुश्मन, खुदा का दुश्मन, मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन, खुदा का दुश्मन, अली का दुश्मन, मेरा दुश्मन। अली दा दोस्त तेरा मेरा दोस्त है, बोलो। फिर पठानी की बात करनी पड़ जाएगी। जो अली का दुश्मन है वो हमारा दोस्त नहीं है, बोलो। अली का दुश्मन हमारा दोस्त, हाथ ऊंचा करके, अली का दुश्मन हमारा दोस्त नहीं है। अली का दोस्त हमारा दोस्त है। हुसैन का दुश्मन हमारा दुश्मन, हुसैन का दोस्त हमारा दोस्त, ये अकीदा है। हुण मौलवियां नूं परखना पेगा, इन्हां दी यारी लग गई है नोटां दे पिछे यजीद दे नाल। माल बड़े बड़े फिटा दिंदा है, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माल ने ऐसा काम दिखाया कि सईदों के नारे मारने वाले ने यजीद का झंडा उठा लिया है, नहीं समझ। और इस चक्कर में है कि उसको जन्नती भी बनाए और सहाबी भी साबित करें। ऐसा कभी भी नहीं होगा, अभी हम जिंदा हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम जिंदा हैं, नबी की आल जिंदा है, नबी की इज्जत के ये मुहाफिज उलमा जिंदा हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी और कुव्वत लगाई तो इन लोगों की ईंट से ईंट बच जाएगी, बाकी इन्हां दा कख भी नहीं रहना। बस मियां वाली दे पठाणों, हुसैन दा झंडा तुहाडे हाथ विच होना चाहिए है और दायमी रहना चाहिए है। मैं करीब मियां वाली में आले मोहम्मद जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और मैं बताऊंगा कि जिंदाबाद कौन है और मुर्दाबाद कौन है। रात को मैंने चश्मे पे इमाम हसन का उर्स मनाया, आप लोगों में से शायद कोई आया ही होगा। तो इंशाअल्लाह आइंदा साल भी 28 सफर को चश्मा बेराज की पहाड़ी के ऊपर एक मैंने मस्जिद बनाई है, मस्जिद इमाम हसन मुश्तबा, और हसन जिंदाबाद रात मैंने करवाया है वहां पे। और मियाँ वाली सारी जिंदाबाद है। मुझे पता है मियाँ वाली दे कार मुनाफिक हुण घुस रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पठाना दे वाह पै गए ते कख भी नहीं छड़ना इन्होंने साडा। इंशाअल्लाह ताला हुसैन जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, अबू बकर उमर उस्मान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद है। मैं मशकूर हूँ कुरैशी साहब का और खुसूसन अपने मोहसिन मुफ्ती जनाब मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला खान साहब का कि आपसे मेरी मुलाकात उन्होंने करवाई। कभी मौका मिले तो सदर शरीफ आना। लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कोई पहचान पैदा कर। पहचान हमारी हुसैन है, पहचान हमारा अली है, पहचान हमारी नबी है। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, मेरा तरीक इकबाल कह गया, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा
निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है। जिन्हें नोटा दी खातर तू नबी दा घराना छोड़ रही है। निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है। हमने तो अपने घोड़े फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे टेक दिए हैं। जो बाबुल खैर है, जो बाबुल नूर है, जो बाबुल रहमा है। तू कहता रहो तुझे भीख खैरात सैयदा ज़हरा की आल के दरवाजे से मिलती रहेगी। यार जिंदा सोबत बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।